सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मोहब्बत से, अदब से, शौक़ से हुज़ूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्द व सलात, मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हम सब आज जामिया मस्जिद अमीरुस सालिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस पुरनूर माहौल में जुम्मतुल मुबारक के इस इज्तिमा में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की ये हाज़िरी अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फ़रमाए और हमें हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फ़रमाए। ज़ात मोहतरम, ये माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का तीसरा जुम्मतुल मुबारक है और आज 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और हम सब इस माह मुबारक में अपने शब व रोज़ गुज़ार रहे हैं। आज के जुम्मतुल मुबारक में मौज़ूए गुफ्तगू के तौर पर जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, हक चार यार, हमारा वो इमाम, हमारा वो इमाम। हज़रात मोहतरम, आज के इस जुम्मतुल मुबारक में मौज़ूए गुफ्तगू के तौर पर जो आया करीमा तिलावत की है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल को इस्लाम का बुनियादी उसूल करार दिया और इरशाद फरमाया, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि ए अहले इस्लाम, ए मोमिनो, अदल किया करो, क्योंकि अदल करना ये तक़वा के बहुत करीब है और इससे इंसान के ईमान को जिला नसीब होती है। और अदल इंसान का और इस्लाम का वो बुनियादी तकाज़ा है जिसमें रंगो नस्ल की, ज़ात पात की, बिरादरी की और हर तरह की तफरीक को इस्लाम ने मिटा दिया है। चाहे कोई मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो या किसी भी कौम और कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, इस्लाम का निज़ाम अदल तमाम लोगों के लिए बराबर है। इसमें अक़रबा परवरी की गुंजाइश नहीं, इसमें जानिबदारी की गुंजाइश नहीं, इसमें किसी को नवाजने की बेजा गुंजाइश नहीं रखी गई, बल्कि ये कानून सब के लिए बराबर है। और ये जितना एक हुक्मरान के लिए ज़रूरी है कि वो अदल करे, उतना ही एक आम इस मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर के निज़ाम में अदल व इंसाफ का मुज़ाहरा करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है जो बड़ी मशहूर हदीस है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया, अल्लाह ताला 7 ऐसे खुशनसीब लोग हैं जिन्हें उस क़यामत की तपती हुई गर्मी में अपने अर्श का साया अता फरमाएगा और उनके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। जब उसके साये के अलावा किसी का साया नहीं होगा, कोई शेल्टर जो है वो किसी को मुयस्सर नहीं होगा, तो 7 लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे और उन्हें वहाँ गर्मी का और शिद्दत का एहसास नहीं होगा। उसमें पहले नंबर पे जिसको जिक्र किया गया, फरमाया इमामुन आदिलुन, एक ऐसा हुक्मरान जो अदल करने वाला है। चाहे वो रियासत का हुक्मरान हो, वो शहर का हुक्मरान हो, वो किसी छोटी सी यूनियन काउंसिल का सदर हो, किसी तंजीम का सदर हो, जहाँ भी उसे जिम्मेदारी दी गई है
अगर वो अदल और इंसाफ करता है तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श के साए के अंदर उसको क़यामत के दिन जगह अता फरमाएगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब सैयदुना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदल व इंसाफ का आला मेयार कायम किया और कैसर किसरा की तरफ से कोई कासिद उन्हें मिलने के लिए आया, पैगाम लेके आया, और उसने उनको मस्जिद नबवी के सहन में एक ईंट का सिराना बना के आराम करते हुए देखा कि उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, तो उसने वो मशहूर जुमला कहा था जो तारीख़ इस्लाम का हिस्सा बन गया। उसने कहा अदिलता फ़अमिनता फ़निमता या उमर, कि ए उमर आपने अदल किया, आपको अमन मुयस्सर आया और आज आप आराम और चैन की नींद इस ज़मीन पे सो रहे हैं, जबकि बादशाहों को अतलसो कमख्वाब के बिस्तर पे भी चैन की नींद मुयस्सर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उस उमर को मस्जिद नबवी की कच्ची ज़मीन पे चैन की नींद और सुकून अता फरमा दिया। ये इस्लाम का निज़ाम अदल है कि जब कोई अदल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे प्रोटेक्शन और उसे अमन जो है वो अता फरमा देता है। इसीलिए अल्लामा इब्ने क़य्यम अल जौज़िया, जो बहुत बड़े स्कॉलर भी थे, सूफ़ी भी थे, अपनी किताब ज़ादुल मआद फ़ी हदी खैरिल इबाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, उन्होंने बड़ा मशहूर जुमला कहा, फरमाया इन्नल्लाह यहफ़ज़ु व युक़ीमु अद-दौलतल आदिलता व इन कानत काफ़िरतन। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल और इंसाफ की वजह से हिफाजत फरमाता है और कायम रखता है एक ऐसी सल्तनत को जो इंसाफ कर रही है, अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो, लेकिन काफिर भी अगर इंसाफ करें और इंसाफ से किसी रियासत की बुनियाद रखें तो अल्लाह उस रियासत की हिफाजत फरमाता है। वला युकीमुद्दौलत ज़ालिमता व इन कानत मुस्लिमतन, और अगर कोई रियासत जुल्म शुरू कर दे और उसमें अदल व इंसाफ न रहे तो फरमाया अगरचे वो कलमा गो और मुसलमान ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रियासत को जो दवाम अता नहीं फरमाता और उनकी हिफाजत नहीं फरमाता। तो ये वो इस्लाम का निज़ाम अदल है जिसके बारे में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए ज़िल कुर्बा। फरमाया अल्लाह अदल का हुक्म देता है और इंसाफ का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है, और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़विल कुर्बा के साथ अता करने का हुक्म देता है। इस आयत की तफसीर में बहुत से मुफस्सिरीन ने ये हदीस तैयबा और ये वाक़या लिखा है जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिससे इस्लाम के निज़ाम अदल की बुलंदी का पता चलता है कि जब हमारे प्यारे आका और मौला कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, आप एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते थे जहाँ जुल्म ना हो बल्कि जो अदल के निज़ाम पे कायम हो और जहाँ मुसलमानों को पनाह मुयस्सर आए, तो यसरब मदीना बना, आप वहाँ तशरीफ़ लाए, वहाँ निज़ाम मुआख़ात कायम किया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मदीना पाक में जो दो बड़े कबीले आबाद थे उनमें से एक का नाम औस था, दूसरे का नाम खजरज था, और ये आपस में 40 साल से जंगें लड़ रहे थे, बाहम दस्त बगरेबान थे और आपस में उनको अमन मुयस्सर नहीं था, छोटी छोटी बात पे झगड़े किया करते थे। और यौम बुआस की जंग उनके यहाँ बड़ी मशहूर थी कि जिसके शेर जो हैं वो आपस में पड़ा करते थे। तो उन दोनों कबीलों को जो एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार थे, एक रियासत में अदल व इंसाफ की छतरी के तहत उनको आपस में जोड़ के रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो जिससे मदीना पाक की अमन की फ़िज़ा जो है वो मुतासिर हो जाए। वहाँ सिर्फ औस और खजरज ही तो नहीं थे, वहाँ काफिर भी थे, वहाँ 3 कबीले यहूदियों के भी आबाद थे और कुछ मुनाफिक जो हैं वो भी वहाँ बस रहे थे। एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी और उसके अंदर अमन के निज़ाम को कायम करना कोई आसान न था। अभी 3 साल गुजरे थे, निज़ाम मुआख़ात कायम हुआ, मस्जिद नबवी का क़याम हुआ और वो रियासत मदीना अपनी डगर पे अमन के साथ आगे बढ़ रही थी कि एक वाक़या पेश आया। और वो वाक़या ये था कि एक औस कबीले का शख्स जिसका नाम रिफ़ा बिन नोमान था, उसको माले गनीमत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कीमती ज़रा अता फरमाई।
और उस दौर में ज़िरा का किसी के पास होना भी एक बड़ी दौलत और बड़ी मालदार शय समझा जाता था। वो ज़िरा उसके घर में थी। रिफा बिन नौमान के घर से वो ज़िरा चोरी हो गई और किसी ने उसको चुरा लिया। उनके भतीजे का नाम हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। अब ये दोनों कबीला औस से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी ज़िरा चोरी हो गई और तोहमत जिस पे लगी वो खजरज कबीले का शख्स था जिसका नाम बशीर था, उस पे तोहमत लगी। और हज़रत कतादा ने कहा मैंने उसे ये ज़िरा ले जाते हुए देखा। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और हाज़िर हो के अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे चचा जो नए नए मुसलमान हुए हैं जिनका नाम रिफा है, उनकी ज़िरा चोरी हो गई और हमें ये शक है कि ये ज़िरा बशीर नामी खजरज के उस शख्स ने चुराई है। तो गोया पुरानी दुश्मनी बेदार होने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अफसुर्दा हो गए कि एक तो जिस पे तोहमत है वो मुसलमान है, दूसरा वो खजरज कबीले से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरा ये वक्त बड़ा नाजुक है, कहीं फिर से जंग की आग इनमें ना भड़क उठे। अभी इसी परेशानी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि खजरज कबीले के 3 बंदे आए और उन्होंने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बशीर पे तोहमत है, वो बरी है, उसने ज़िरा नहीं उठाई, बल्कि ज़िरा फलां यहूदी के घर में है, आप कुछ बंदों को भेजें, उसके घर की तलाशी ली जाए, ये ज़िरा अगर उसके घर से बरामद हो तो उसे सज़ा दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अफराद को भेजा जिनमें मोहम्मद इब्ने मसलमा हुजूर के सहाबी थे। वो गए, दस्तक दी, यहूदी के घर की तलाशी ली, उसके घर के बागीचे में जब देखा तो वो ज़िरा दफन की गई थी, मट्टी हटाई गई, वो ज़िरा नीचे से निकल आई। हुजूर के पास हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी के घर से ये हमें मिल गई है, ये उसने चुराई है। तो अंदर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुतमईन हो गए कि जंग जो छिड़ने वाली थी उसका खतरा टल गया और खजरज के कबीले के उस बंदे पे इल्ज़ाम साबित न हुआ, यहूदी के घर से ज़िरा बरामद हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन ज़ाहिरी शहादात के ऊपर, क्योंकि इस्लाम ज़ाहिरी शहादत पे फैसला करता है, मिंबर पे तशरीफ़ लाए और कहा, ए कतादा, आपने बशीर पे तोहमत लगाई जो खजरज कबीले से ताल्लुक़ रखता है, ज़िरा यहूदी के घर से बरामद हुई, वो कसूरवार ठहरा, लिहाजा हम उस पे फ़र्द जुर्म आयद करते हैं। रात हो गई, मुसलमान अपने घरों में चले गए, सब आराम से सो गए, सबको सुकून और चैन की नींद आई कि वो खतरा जो हम महसूस कर रहे थे वो टल गया और मुसलमानों से ये इल्ज़ाम हट गया। मुसलमान तो सो गए, लेकिन अर्श का रब और वो तख्त का मालिक जो है वो देख रहा था। अभी फजर की आज़ान नहीं हुई थी कि हज़रत जिब्राईल अमीन वही लेके सूरत उन्निसा की 10 आयतें लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और हज़रत जिब्राईल अमीन ने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहूदी बरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ये चोरी इस यहूदी ने नहीं की बल्कि उसी बशीर ने की है जिसके ऊपर ये तोहमत लगाई गई थी और उस वही कसूरवार है। और ये आयात नाजिल हुई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। हुआ क्या था, वो जो बशीर था उसे जब पता चला कि मेरी शिकायत हुजूर की बारगाह में पहुंच गई, उसने जानबूझ के अपने करीब जो यहूदी जिसका नाम ज़ैद इब्ने समीन था उसके घर चला गया और रात के अंधेरे में वो ज़िरा वहां पे दफन कर दी। फिर खजरज कबीले के 3 बंदों को बुलाया और उन्हें बुला के कहा, मुझसे गलती हो गई थी, कसूर हो गया था, लेकिन तुम मेरे कबीले वाले हो, हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा, हमारे खानदान पे तोहमत लग जाएगी, आप जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दें कि ये ज़िरा यहूदी के घर में है, उसने चुराई है। उन 4 बंदों में से एक बंदा जो है उसने कहा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। लेकिन 3 बंदे उसके बहकावे में आ गए और जाके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गवाही पेश कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल और इंसाफ फरमाते हुए कुरान की ये वाली आयात नाजिल फरमाई जो मैं अब आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के वक़्त मिंबर पे तशरीफ़ लाए, सारे सहाबा बैठे हुए थे। फरमाया, मेरे रब ने मुझ पे ये कुरान नाजिल किया है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह
वला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, फरमाया ए हमारे नबी, हमने आप पे किताब को हक के साथ नाजिल किया है ताकि आप लोगों के दरमियान वो फैसला फरमाएं जो रोज़े रोशन की तरह आपके रब ने आपको दिखा दिया है। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, खियानत करने वालों की वकालत न की जाए। वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तिग़फ़ार की जाए, अल्लाह बख्शने वाला है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, उनकी तरफ से मुजादला और बहस न की जाए जिन्होंने अपने नफ्सों के साथ खियानत की। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत नहीं फरमाता और उस पे नजर करम नहीं फरमाता जो अपने आप से खियानत करे और गुनाह का इर्तिकाब करे। और आगे कैसे तरबियत की जा रही है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरबियत है, हर फर्द की तरबियत है। फरमाया यस्तख्फून मिनन नासी वला यस्तख्फून मिनल्लाह, ये कैसे लोग हैं कि लोगों की आंखों से तो छुपते हैं लेकिन अपने रब की आंखों से नहीं छुपते, अपने रब का खौफ महसूस नहीं करते। वह हुवा माअहुम, जबकि उनका रब हर वक्त उनके साथ है। इज़ युबय्यतून मा ला यर्दा मिनल कौल, जब रात के वक्त ये ऐसी प्लानिंग बना रहे थे कि जिस पे अल्लाह ताला राजी नहीं है। व कान अल्लाहु बिमा यामलून मुहीता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हर अमल का इहाता फरमा रहा है और हर चीज़ को देख रहा है। फिर फरमाया वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, जिससे कोई जुल्म हो जाए, जिससे कोई गुनाह हो जाए, फिर वो अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर तौबा कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुआफ़ फरमा देगा और उसके गुनाहों को बख्श देगा। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना, और जिसने कोई गुनाह और गलती की फिर उसकी तोहमत किसी और पे लगा दी तो फरमाया उसने बहुत बड़ा बोहतान लगाया और बहुत बड़े गुनाह का बोझ उसने उठाया। ये आयात पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ज़ैद अल यहूदी बरी व सारिक़ु हुवल बशीर, फरमाया वो ज़ैद अगरचे यहूदी है लेकिन मैं मोहम्मद उसकी बरात का ऐलान करता हूँ, और वो शख्स जिसका नाम बशीर है वो सारिक है, वो चोर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बारे में ये हुक्म नाजिल फरमाया है। जब ये बात हज़रत कतादा ने सुनी और हज़रत रिफ़ा ने सुनी, वो दोनों उठ के खड़े हो गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगे सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह सदक़ल्लाह, 3 दफ़ा कहा अल्लाह ने सच फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया। और फिर कहते अद्दिरउ लिल्लाह अद्दिरउ लिल्लाह अद्दिरउ लिल्लाह, अब ये ज़रा हम नहीं रखेंगे, हम इसे अल्लाह की राह में सदका करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को वाज़े फरमा दिया। अब यहाँ इस आयत से हमें ये पता चलता है कि देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी इंतज़ार जिब्राईल अमीन को करने का हुक्म नहीं दिया कि तुम अभी इंतज़ार करो, कल दिन के वक़्त जाना, बल्कि फजर से पहले वही नाजिल हुई ताकि अदल के अंदर ताख़ीर न हो जाए, किसी को इंसाफ मिलने में देर न हो जाए। ये उन अदालतों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान की वो अदालतें जिनमें लाखों केसेस कई सालों से ज़ेरे इल्तिवा हैं, उनका फ़ैसला नहीं होता, बाप उन केसों को भुगतते भुगतते मर जाता है, फिर उसकी औलादें भी उन्हीं केसों में दौड़ती रहती हैं और अदालतें उनका फ़ैसला नहीं कर सकती। कुरान पाक ने कितना खूबसूरत अदल व इंसाफ का दर्स दिया कि अगरचे तुम्हारा मद्दे मुकाबिल मुसलमान न भी हो, इस चीज़ को न देखो कि उसका मज़हब क्या है, उसका मसलक क्या है, बल्कि हक़ के मुताबिक फ़ैसला करो। और इसको कुरान में नाजिल फरमा दिया। और फिर आगे 2 आयतें ऐसी नाजिल फरमाईं जो इस्लाम के निज़ाम अदल की बुनियाद बन गईं। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पे मजबूर न कर दे कि तुम अदल न करो। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो कि यही तकवे का तकाजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसक या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूमू क़व्वामीन लिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, ए ईमान वालो तुम इंसाफ करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्ची गवाही दो। वलो अला अनफुसिकुम,
चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ हो, अविल वालिदैन वल अकरबीन, चाहे तुम्हारे वालिदैन और रिश्तेदार ही उसके अंदर क्यों ना आ जाएं, तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम अदल और इंसाफ को कायम करो। मैं एक जगह इस आयत की तफसीर में पढ़ रहा था, हमारे मिस्र के एक मुफस्सिर वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं मैं लंदन गया और वहाँ पे एक मुस्तशरिक से मेरी मुलाकात हुई जो इस्लाम के बारे में कोई किताब लिखना चाह रहा था। उसने मुझसे मुज़ाकरात किए, बातचीत की, कुछ सवालात पूछे। जब मैंने उसे सूरह निसा का ये वाला वाक़या सुनाया कि आओ देखो मदीना पाक की रियासत में जहाँ औस और खजरज की जंग का खदशा भी था, वहाँ इस्लाम ने औस और खजरज के उस खदशे को मलहूज नहीं रखा, बल्कि एक यहूदी के हक में फैसला दे दिया और जो हक था उसे कुरान में नाजिल कर दिया। तो वो कहने लगे, उस मुस्तशरिक ने मुझे कहा ज़रा मुझे ट्रांसलेशन वाला कुरान निकाल के ये वाली आयतें पढ़ के सुनाओ। तो मैंने ये आयत जब उसके सामने पढ़ी तो वो मुस्तशरिक जब उसने किताब लिखी तो इस्लाम के बारे में किताब लिखते हुए सबसे पहले उसने अपनी किताब के आगाज़ में ये वाक़या कोड किया, फिर कुरान की ये आयत लिखी और फिर ये जुमले लिखे कि मैंने दुनिया में इंसाफ और अदल के बड़े बड़े किस्से पढ़े हैं, लेकिन जो वाक़यात और मनाजिर इस्लाम की तारीख़ के सीने में मौजूद हैं वो कोई और कौम पेश करने से कासिर है। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। और फिर ये भी आखिर में अर्ज़ करना चाहूँगा कि फिर वो जो यहूदी था वो इतना बड़ा फ़ैसला अपने हक़ में होने के बावजूद मुसलमान ना हुआ, उसे इस्लाम की तौफ़ीक मुयस्सर ना आई, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयात इसलिए नाजिल नहीं फरमाई कि वो मुसलमान हो या ना हो, इस्लाम को इसकी कोई परवाह नहीं है कि कोई कलमा पढ़े या ना पढ़े, इस लालच में कोई आयत नाजिल नहीं होती, बल्कि ये इसलिए नाजिल होती है कि इस्लाम गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करते हुए हक़ बयान करता है। और वो शख्स जिसका नाम बशीर था उसे तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन उसे तौबा की तौफीक मुयस्सर ना आई। वो मदीना पाक से भाग गया और इस्लाम के दुश्मनों के पास जाके रूम के अंदर उसने पनाह ली। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, फिर उसके बारे में ये वाली कुरान की आयत नाजिल हुई, वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया जो नबी पाक के रास्ते को छोड़ देता है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा नहीं करता, फरमाया हम उसे हक से फेर देते हैं और फिर उसे हक और ईमान की तौफीक जो है वो नसीब नहीं होती। लेकिन वो तीन शख्स जिन्होंने वो गवाही दे बैठे थे, जो गलती कर बैठे थे, जब ये वाली आयत नाजिल हुई वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, वो तीनों अपने करीम आका की बारगाह में हाजिर हो गए, कदमों में गिर गए, आंसू बहाने लगे, या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा कसूर हो गया, बड़ा गुनाह हो गया, हम अपने कबीले की मोहब्बत में आके ये कर बैठे, हमारे इस गुनाह को माफ़ कर दिया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, उनकी तौबा कबूल हुई, वह हसना इस्लामुहुम, और उनका इस्लाम खूबसूरत हो गया और वो इस्लाम के सच्चे जो है वो मुजाहिद बन गए। तो इन आयात के अंदर जहाँ तरबियत की गई है वहाँ पे साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस्लाम का निज़ाम अदल क्या है, हमें इनका मुताला करना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने निजी मामलात में और कौमी मामलात में अदल व इंसाफ के इन पैरामीटर्स को मलहूज़ रखा जाए। गुफ्तगू के आखिर में मैं हुज़ूर गरीब नवाज़ की इजाज़त से ये ऐलान भी करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो मीटिंग हुई उसमें आपने इस दफ़ा ये खुशखबरी अता फरमाई कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल की जो रात आ रही है, जिसे शबे मीलाद कहा जाता है, भेरा शरीफ में और दरबार आलिया पे मुए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दौलत उज़्मा मौजूद है, सब हजरात के लिए खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह हुजूर के मीलाद की जो रात आ रही है, उस रात में दरबार आलिया पे मुए मुबारक शरीफ की ज़ियारत करवाई जाएगी और यहाँ पे वो हुस्न मोहब्बत और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समा होगा, दरूद पाक के गजरे होंगे, सरकार की नातों का विरद होगा,
अपने खूबसूरत तरीके से अच्छे लिबास में खुशबू लगा के दुरूद पाक पढ़ते हुए आप खुद भी हाजिर हों और इस दावत को आम करें। भेरा शहर के लोगों को बताएं, मुज़ाफ़ात के लोगों को बताएं, और जहाँ तक आवाज़ जा रही है लैलतुल मीलाद और शबे मीलाद पाक की इस दौलत के और इस खुशखबरी को दोस्तों तक पहुँचाएँ कि उसी रात में इंशाअल्लाह शबे करम भी होगी और उसी रात में इंशाअल्लाह मुए मुबारक की ज़ियारत भी होगी और फिर सहरी की वो महफ़िल पाक जो बेरा शरीफ का तुर्रे इम्तियाज़ है जो 2 बजे रात को शुरू होती है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त दुरूदों के गजरे पेश किए जाते हैं और सलाम नियाज पेश किया जाता है, वो भी होगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर रबीउन नूर शरीफ का 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है वो पूरी तुज़्को एहतिशाम और अकीदत व एहतराम के साथ मरकज़ी दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ से निकलेगा और शहर के सारे लोग उसमें शरीक होंगे और गंज मंडी के उस मरकज़ी मैदान में उस जुलूस की आखिरी नशिस्त होगी। तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, इसकी दावत को आम करना शुरू कर दीजिए ताकि हम पूरी मोहब्बत अकीदत और एहतराम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक की इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा कर ली।